सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,66,840 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 18,522 नए मामले आए हैं। इसी के साथ 16,893 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में मंगलवार को 51 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमित मिला। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,881 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को 1,147 सैंपल निगेटिव मिले। उधम सिंह नगर जिले में 28 संक्रमित मिले हैं। देहरादून में एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित 22 वर्षीय युवती और 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं देहरादून जिले में 12 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें एम्स ऋषिकेश के 2 नर्सिंग स्टाफ, 1 आर्मी स्टाफ, 2 सहारनपुर, 1 दिल्ली और 6 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल में 4, बागेश्वर में 2, उत्तरकाशी जिले में 2, चमोली, चंपावत और पौड़ी में 1-1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,881 हो गई है, जबकि 2,258 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 582 केस एक्टिव हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर के 41 हो गया है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 176 हो गई है, बागेश्वर में 83, चमोली में 74, चंपावत में 55, देहरादून में 692, वहीं हरिद्वार में 313, नैनीताल में 474, पौड़ी गढ़वाल में 142, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 416, उधम सिंह नगर में 259, वहीं उत्तरकाशी में 66। वहीं अनलॉक 2 से सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। तो 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर महीने मिलेगा मुफ्त राशन। तो देश को संबोधन में कहा, दीपावली छठ पूजा तक जारी रहेगी गरीबों की मदद। तो कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में के बीच अनलॉक 2 लागू होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया। मंगलवार शाम 4 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब नवंबर तक मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को मौसमी बीमारियों से सचेत किया और नियमों का पालन करने की अपील की है। तो पतंजलि की कोरोनिल दवा का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। तो पतंजलि योगपीठ की कोरोनिल दवा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मामले की आज भी सुनवाई होगी। और वही खबर आई है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से आने जाने वाली फ्लाइटों का शेड्यूल जो है वो बदल दिया गया है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से आज से फ्लाइटों का शेड्यूल बदल दिया गया है। तो एयरपोर्ट निदेशक बीके गौतम ने बताया कि दिल्ली से फ्लाइट जो है वो सुबह 7:20 पर एयरपोर्ट पहुंचेगी और 8 बजे पंत नगर रवाना होगी। तो इस प्रकार से दूसरी फ्लाइट है, इन सभी की जो टाइम है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। वहीं देख सकते हैं कोरोना किस प्रकार से खतरनाक हो सकता है। तो खबर आई है पटना से, जहां पे बिहार की राजधानी पटना में एक शादी समारोह जानलेवा बन गया। शादी के दूसरे दिन ही दूल्हे की मौत हो गई, जबकि बारात में शामिल 100 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। हद यह है कि कोरोना के लक्षण दिखने के बावजूद दबाव डालकर दूल्हे की शादी कराई गई और मौत के बाद बिना जांच अंतिम संस्कार कर दिया गया। से 7,500 सस्ते गल्ले की दुकानों पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के शुरू होने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड पर किसी भी दुकानदार से सस्ता राशन मिल सकेगा। वहीं दूसरे राज्यों में बने कार्ड से भी प्रदेश में राशन उपलब्ध होगा। और वहीं खबर आई है सहकारी समितियों का स्पेशल ऑडिट जो है वो शुरू। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड वालों के लिए 4 धाम यात्रा आज से शुरू। तो राज्य के निवासियों के लिए 4 धाम की यात्रा आज से शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए रोडवेज आज से बद्रीनाथ और सोनप्रयाग के लिए बस सेवा भी शुरू कर देगा। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जल्द बस सेवा शुरू होंगी। तो 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बुधवार सुबह ऋषिकेश डिपो से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए 2 बसें चलाएगा। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग तक ले जाया जाएगा, जबकि बद्रीनाथ धाम की बस धाम तक ही पहुंचेगी। तो जीएम ऑपरेशन दीपक जैन ने बताया कि यात्रियों की मांग पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और वहीं खबर आई है शक्ति से 59 ऐप हटने शुरू हुए, कुछ और भी रडार पर हैं। तो सूचना और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 59 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित करने के बाद गूगल प्ले स्टोर व एप्पल के ऐप स्टोर से इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने कंपनियों को जल्द इन्हें हटाने को कहा। और वही खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे बिना लाइसेंस मिले ही बना डाला लाखों का सैनिटाइजर। तो आबकारी विभाग की टीम के छापे की कार्रवाई से खुलासा हुआ है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे नाबालिग की शादी रुकवाई दूल्हे समेत 4 लोगों को पकड़ा गया। तो ज्वालापुर के मालवीय धाम में हो रही नाबालिग की शादी पुलिस ने पहुंचकर रुकवा दी। वहीं नाबालिग की शादी करने के आरोप में उसके माता पिता दूल्हे एवं उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
और खबर है जसपुर उधमसिंह नगर से, जहाँ पे बेटे से था लेन देन का विवाद, पिता को चाकू से मार डाला गया है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो देहरादून से खबर है जहाँ पे गंगा में नहाते वक्त बही 10वीं की छात्रा। तो खबर आई है ऋषिकेश मुनि की रीति से। वहीं आज पेट्रोल पंप पर देंगे धरना। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को पेट्रोल पंप पर किसान कांग्रेस की ओर से आयोजित धरने में शामिल होंगे। और इस खबर आई है आज से खुलेंगे मंडी के सभी गेट। तो निरंजनपुर मंडी में घंटेवार पास की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। और आज से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल खुलेंगे, होटल नहीं खुलेंगे। खबर है ऋषिकेश है, जहाँ पे डॉक्टरों से मारपीट में 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुनीरेती थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात चिकित्सक के साथ अभद्रता के साथ मारपीट की है। देहरादून की बात करें तो जिले में 4 इलाके पाबंदी से मुक्त हुए हैं। तो देहरादून और विकास नगर के 2-2 क्षेत्र शामिल थे। डीएम ने जारी किए आदेश। तो अब जो है इनको कंटेनमेंट जोन से मुक्ति दे दी गई है। और वहीं खबर आई है असमंजस के बीच डीएवी डीबीएस कॉलेज 31 जुलाई तक बंद। तो अनलॉक 1 के तहत 30 जून तक बंद रहने के बाद 1 जुलाई से कॉलेज बंद रखने पर असमंजस पैदा हो गया। इन हालातों में गृह मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए डीएवी और डीबीएस कॉलेज प्रशासन ने 31 जुलाई तक कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं खबर आई है शराब कारोबारियों पर मेहरबान आबकारी विभाग। तो अभी तक जिले के सभी दुकानों की नहीं हुई पहली सिक्योरिटी जमा, करीब 12 करोड़ रुपए बकाया हैं। वहीं आज से भक्तों के लिए खुलेंगे भगवान के द्वार। तो मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में कराया जाएगा सैनिटाइजेशन। श्रद्धालुओं से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है। और खबर आई है गढ़वाल से, जहां पे दुल्हन के घर महज 1 किलोमीटर पहले हुआ हादसा। तो बारात का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से भेटी और कोट गांव के चारों तरफ कोहराम मच गया है। कार दुल्हन के घर पहुंचने से ठीक 1 किलोमीटर पहले ही खाई में जा गिरा, जिसमें शादी की खुशियां मातम में बदल गई। तो मंगलवार दोपहर में हुई कार हादसे में भेटी गांव के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पूरे कोट गांव में अफरा तफरी मच गई है। बारात स्वागत करने के बजाय लोग दौड़ते भागते हुए दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। 3 बारातियों के शव खाई में देख करके लोग चीखने और बिलखने लगे। 1 घंटे तक लोग समझ नहीं पाए कि अब क्या करना है। महिलाओं का रो रो करके बुरा हाल था। गांव के बुजुर्गों ने किसी तरह हिम्मत बंधाई। दूल्हा और 3-4 बाराती दुल्हन के घर कोट गांव पहुंचे। किसी तरह से शादी की रस्में निभाई गई। इस दौरान सभी के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी। और वहीं खबर है नारायणनगर से, जहां पे आदमखोर गुलदार को मारने पहुंचे शिकारी। तो लखपत सिंह रावत और जॉय हुकील ने गांव में संभाला है मोर्चा। खबर है लैंसडाउन से, जहां पे लैंसडाउन में किसानों में टिड्डी दल के हमले की दहशत है। इसी खबर है कर्णप्रयाग से, जहां पे खाली बर्तन के साथ महिलाओं का प्रदर्शन। तो विद्यापीठ और न्यू डिम्बर में 2 दिन से पानी न आने से आक्रोश है। और खबर है उत्तरकाशी, जहां पे उत्तरकाशी में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें कोरोना संक्रमण में से मृत युवक की नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल हैं। और खबर है कोटद्वार से, जहां पे 7 सवारी लेकर के लैंसडाउन पहुंची रोडवेज की बस। तो कोटद्वार से बीरोखाल त्रिपाली सेण के लिए बस आज से शुरू होगी। इसी के साथ खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहां पर हर 50 किलोमीटर वन क्षेत्र में 5 से 8 जो गुलदार वो सक्रिय बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली से खबर है, जहां पे होप पोर्टल में अफसर नहीं दिखा रहे हैं दिलचस्पी। तो कोरोना संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए लोगों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से सरकार ने होप यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल शुरू किया है, जिस पर कुशल अकुशल युवाओं को की जानकारी जुटाई जानी है कि भविष्य में उन्हें वह किस क्षेत्र में स्वरोजगार करना चाहते हैं। 3 जून से शुरू हुई पोर्टल पर केवल 1445 लोगों ने ही आवेदन किया है। और वही खबर है कोटद्वार से, जहां पे मृत बच्चे के बाद महिला ने भी हायर सेंटर जाते हुए दम तोड़ा है। तो गर्भवती और परिजनों ने रिखणी खाल पीएचसी में कराया था भर्ती। वही खबर आई है आज 10 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार हैं। तो प्रदेश के 10 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पिथौरागढ़ जिले में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस खबर आई है कोटद्वार सतपुली से, जहाँ पे ट्रक ड्राइवर और व्यापारी ने फांसी लगा करके जान दे दी है।
वहीं हम केसौर से खबर है जहां पे मोबाइल चार्ज करने जा रहे 2 किलोमीटर दूर तो डबोली गांव में हफ्ते भर से बिजली गुल है, ट्रांसफार्मर खराब होने से आ रही हैं दिक्कतें। हरिद्वार की खबर की बात करें तो वहां से सुल्तानपुर से खबर है जहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल करके बच्ची की मौत हो गई तो छोटे भाई के साथ दुकान पर सामान लेने जा रही थी जागृति, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हरिद्वार से खबर है जहां पे लघु शंका से रोका तो झोंका फायर तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तार कर लिया गया। तो दीवार पर लघु शंका करने से मना करने पर एक युवक ने बुजुर्ग पर तमंचे से फायर झोंक दिया, घायल बुजुर्ग को जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से जहां पे जिला पंचायत ने दी 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी। वहीं खुलासा हुआ है पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या। तो झिबरहेड़ी गांव में हुई ट्रक चालक की हत्या की घटना का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। ट्रक चालक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के हाथों कराई थी। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि दोनों की उम्र में 19 साल का अंतर है। तो अमन और मृतक की पत्नी की उम्र में 19 साल का अंतर है। मृतक की पत्नी 42 साल की है जबकि आरोपी जो अमन है वो केवल 23 साल का है। तो दोनों की उम्र में अंतर और इस घिनौने काम करने को लेकर के लोगों में जोरों से चर्चा है। और वहीं खबर है ये लक्सर से जहां पे किशोर से युवक ने किया दुष्कर्म तो पीड़ित परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। तो खबर है लक्सर से जहां पे घर से बाहर खेल रही किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया है। वहीं ज्वालापुर में हुई चोरियों का पर्दाफाश किया गया है। तो पुलिस ने 3 दबोचे आरोपियों के कब्जे में से लाखों की रकम सोने के जेवर बरामद किए हैं। इसी के साथ रुड़की से खबर है जहां पे एसी बेचने के नाम पर 1,22,000 की ठगी की गई है। बहादुराबाद से खबर है जहां पे 10 माह से लापता छात्रा जो है वो बरामद, युवक गिरफ्तार किया गया है। खबर है ये धनौरी से जहां पे किसानों ने गुलदार को दौड़ाया है। तो गांव में शमशान घाट के पास खेतों में घास काट रहे किसानों पर गुलदार ने हमले की कोशिश की। किसानों ने साहस दिखाते हुए दराती से उसका पीछा किया है। इसी के साथ खबर आई है विष्णु आ जाएंगे पताल, शिव आएंगे धराधाम। तो भगवान विष्णु राजा बलि को दिया गया वचन निभाने के लिए 4 महीने के लिए आज पाताल चले जाएंगे। देवस्थान एकादशी तक अब धरती पर ही भगवान शिव का साम्राज्य रहेगा। बुधवार को संतों का चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और वे यात्रा नहीं करेंगे। वहीं बात करें हल्द्वानी नैनीताल खबरों की तो नैनीताल में आज से खुलेंगे मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च। तो 15 जुलाई तक वहीं गर्जा जो मंदिर है वो 15 जुलाई तक बंद रहेगा। इसी के साथ खबर आई है नैनीताल से जहां पे नशे में उड़ाए वाहन 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं खबर आई है मुंबई में होटल ताज को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो मुंबई के मशहूर होटल द ताज को उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। मुंबई पुलिस ने होटल और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा जो है बढ़ा दी है। वहीं सोमवार को बैलगाड़ी यात्रा निकालने के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा, बोले जनता की आवाज उठाते रहेंगे। हरीश रावत को राजभवन कूच करने से रोका गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को राजभवन कूच के लिए निकले। उन्हें राजभवन से काफ़ी पहले ही हाथी बड़कला के आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। हरीश रावत ने सोमवार को बैलगाड़ी यात्रा निकाली थी जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, इसके विरोध में वह राजभवन कूच को निकले थे। और वही खबर है दून के में मंदिर, मॉल, रेस्टोरेंट आज से खुलेंगे। तो पूरे जिले में बुधवार से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल को खोलने की छूट दे दी गई है। केवल प्रतिबंधित इलाके में यह बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में दूर से ही दर्शन करने होंगे। जिन रेस्टोरेंट में बार हैं वे नहीं खुलेंगे। इसी के साथ देहरादून शहर में होटलों को खोलने की छूट अभी नहीं दी गई है। मसूरी में बात करें तो मसूरी में बुधवार को बाजार बंद। तो मसूरी व्यापार संघ ने मंगलवार को एसडीएम के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि मसूरी में बुधवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं खबर है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से जहां पर ईमेल हैक करके कारोबारी के खाते से 1,90,000 रुपये ठगे गए हैं। और वहीं खबर आई है इस माह मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को जुलाई में मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा।
वहीं राशन वितरण आज से शुरू हो जाएगा। तो सरकारी राशन विक्रेता उपभोक्ताओं को बुधवार से राशन वितरण करेंगे। राशन वितरण से पहले दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा। और वहीं खबर आई है हाउस टैक्स में 15 जुलाई तक मिलेगी छूट। तो हाउस टैक्स के बकायेदारों के लिए 20% तक की छूट जो है उसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई तक रखी गई है। इसके बाद कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड में मिलेगा 61 लाख लोगों को अनाज। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ राज्य के 61 लाख लोगों को मिलेगा। हर महीने करीब 30,500 मीट्रिक टन चावल या गेहूं की जरूरत होगी। और वहीं खबर आई है सीएम स्वरोजगार योजना में 31 आवेदकों का चयन हुआ है। तो प्रवासियों और बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए आवेदकों के साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान 31 आवेदकों के प्रोजेक्ट का चयन किया गया। इसमें करीब 2 करोड़ 27 लाख का पूंजी निवेश और 108 लोग रोजगार से जुड़ेंगे। तो भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। तो टिकटॉक स्टार बोले सरकार ने देश हित में लिया फैसला। तो भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला लिया। इन ऐप्स में शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक पर उत्तराखंड के कई युवाओं ने अपनी पहचान बनाई। मेहनत और हुनर के दम पर टिकटॉक पर स्टार बने उत्तराखंड के युवा कलाकारों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। और वहीं खबर है जागेश्वर धाम आज खोल दिए जाएंगे। तो लॉकडाउन के बाद बंद जागेश्वर धाम बुधवार को खुल जाएगा। पहले चरण में अल्मोड़ा जिले के श्रद्धालुओं को के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। एक दिन में 100 लोग ही दर्शन कर सकेंगे। और वहीं खबर है निगेटिव रिपोर्ट देने के बाद ही घूम सकेंगे पर्यटक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना निगेटिव होने का रिपोर्ट दिखाना होगा। इसके बाद ही उन्हें प्रदेश में घूमने की अनुमति दी जाएगी। पर्यटक प्रदेश के होटल में भी ठहर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी। सीएम ने कहा कि अनलॉक 2 में राज्य में काफ़ी सहूलियत दी जा रही है। प्रदेशवासियों के लिए 4 धाम यात्रा खोल दी गए हैं। कहा कि कोरोना संकट के दृष्टिगत प्रदेश में सभी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। और वहीं बड़ी खबर आई है उत्तराखंड में आज अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी होगी। तो कोविड-19 के तहत अनलॉक 2 की गाइडलाइन अब प्रदेश सरकार के स्तर पर बुधवार को जारी की जाएगी। अभी सरकार के स्तर पर राज्य की स्थिति के अनुसार मंथन किया जा रहा है। अनलॉक 2 में गृह मंत्रालय ने राज्यों को बहुत हद तक रियायत दी है। शासन के सूत्रों के मुताबिक इस गाइडलाइन पर मंथन किया जा रहा है। पहले कोशिश मंगलवार को ही जारी करने की योजना थी। अब यह गाइडलाइन बुधवार को जारी की जाएगी। यह भी देखा जा रहा है कि 4 धाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइन किस तरह से मुफीद होगी। तो इस प्रकार से आज गाइडलाइन जारी हो जाएगी अनलॉक 2 की। इसके बाद ही पता चलेगा कि किन किन चीज़ों में यहाँ पर कितनी छूट मिलती है। और वही खबर आई है बाहरियों के लिए भी खुलेंगे 4 धाम के द्वार, तभी व्यापार पकड़ेगा रफ्तार। तो विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा को पुराने स्वरूप में पटरी पर लाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। बुधवार से प्रदेश के लोगों के लिए 4 धाम के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगने से पर्यटन कारोबार को दोबारा पटरी पर लाना काफ़ी मुश्किल है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में पर्यटक कारोबार को करीब 5,000 करोड़ की चपत लग चुकी है।